गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का 5वां सेशन, 5वीं क्लास। उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य की पदवी जो है चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है ना, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पदवी ग्रहण की थी। कौन सी? विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, ठीक है ना। और एक बात कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में एक शासक आया था, उसका नाम था फाहयान, ठीक है ना। फाहयान जो शासक था, फाहयान, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन। अगला, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? रुपया कहते थे। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे तो उसको रुपया कहते थे। और एक बात कि गुप्त काल में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? तो लिच्छवी दोहित्र को समुद्रगुप्त को कहते थे। समुद्रगुप्त को और किस नाम से जानते थे? तो भारत के नेपोल के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है, भारत के नेपोलियन के नाम से, ठीक है ना। नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो था, इसने जो है सबसे ज़्यादा देशों को विजिट किया था। दक्षिण में नौ राज्यों को और उत्तर में लगभग 12 राज्यों को उसने विजिट किया था, ठीक है, अपने शासनकाल में। लेकिन वहाँ पर शासन नहीं करता था, लेकिन समय समय पर टैक्स कर जरूर लिया करता था उनसे, ठीक है। अगला, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुणों द्वारा। हुण एक वंश का नाम है, ठीक है ना। उनके आक्रमणकाल के बाद जो है रोम से उसके व्यापार का है बिल्कुल समाप्त हो गए थे, ठीक है। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन से हिंदू राजा विख्यात है? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया थी, समुद्रगुप्त, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगला, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन था? तो कौन था वो? गुप्त काल था, ठीक है। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गुप्त काल था। अगला, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के जारी किए गए थे? तो सोने के धातु के सिक्के गुप्त काल में जारी किए थे। चांदी के सिक्के को भी रुपया कहा जाता था, अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं। अगला, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो कब? 319 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, 319 ईसा पूर्व में। अगला, इलाहाबाद स्तंभ में जो है शिलालेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है उसमें? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। कहाँ पे? इलाहाबाद स्तंभ पर, ठीक है। अगला, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिशेन, ठीक है ना। किसने बनवाया था? हरिशेन ने बनवाया गया था। फायहान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अच्छा, एक इसी से क्वेश्चन उठता है कि हैन सांग एक यात्री था, वो किसके शासनकाल में आया था? तो हैन सांग यात्री जो था वो किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है ना, भारत। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा जी ने किया है। अगला, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कालिदास। कालिदास की और भी कई सारी कृतियां हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है ना, ऐसे करके कई सारी जो इम्पोर्टेंट कृतियां हैं वो कालिदास की ही हैं, ठीक है। अगला, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अपना मुख्य परामर्श दिया था। अगला, वराह मिहिर कौन थे? ठीक है, ये क्या थे? एक प्राचीन खगोलविद थे, ठीक है ना, एक प्राचीन खगोलविद, ठीक है। अगला, किसके शासनकाल के दौरान अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो अजंता की गुफाएं हुई थी, इनका निर्माण हुआ था किसके शासनकाल के दौरान? तो गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान जो है अजंता की गुफाएं बनाई गई थी, ठीक है। अगला, संगम काल में रोमन व्यापारिक केंद्र कौन कौन सा था? तो कौन सा था? अरिकमेड़, ठीक है ना। कौन सा क्या केंद्र था? अरिकमेड़ केंद्र था। अगला, एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कर्णिन मंदिर किसके प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका प्रतिनिधित्व करती है? हिंदू का, बौद्धों का और जैनों, तीनों धर्म के संप्रदायों का क्या है? प्रतिनिधित्व करती है। अगला, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विजयालय, ठीक है ना, किसने करवाया था? विजयालय ने करवाया था। अगला, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित थे? तो भगवान शिव को, ठीक है ना। अधिकांश जो चोलकालीन मंदिर थे भगवान शिव को समर्पित थे, ठीक है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मान्यखेट राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानियाँ थी, ठीक है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण, ठीक है ना, कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आज के साथ इसी क्वेश्चन में आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का,
एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने, ठीक है ना। अर्थात एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का भी और जो है प्रसिद्ध शिव मंदिर, दोनों का निर्माण जो है किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए सेशन को।